रामविलास पासवान जी के समर्थक कभी नहीं भूल पाएंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किस तरीके से उन्हें अपमानित करने का काम किया। उनके गोपालगंज जा रहे हैं, क्या स्थिति लग रही है दोनों सीटों पर? भाई मैं कल मोकामा गया हूं, इसलिए मैं खुद व्यक्तिगत अनुभव से इस बात को कह सकता हूं। जो एक तरफा माहौल था, अगर आप उन दृश्यों को देखें, मैं अभी थोड़ी देर में कुछ वीडियोस भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मैं शेयर करूंगा आप सबके साथ। मैंने कल, आप लोगों ने वैसे भी देखे होंगे सारी पिक्चर्स और वीडियोस, कल भी हम लोगों ने दिन भर डालते रहे, या जो भी मीडिया कर्मी जो मेरे साथ गए या आप सबके जितने पत्रकार मित्र वहाँ पे होंगे, वो सब बताएंगे आपको इस बारे में। मतलब एक अनप्रेसिडेंटेड, और ये कहने के लिए नहीं, हकीकत में मैंने खुद अनुभव किया है कि एक अभूतपूर्व जन सैलाब कल वहाँ पे देखने को मिला। भाई रोड शो 7-8 घंटे तक निरंतरता में चलता रहे, और 7-8 घंटे तक हम लोग सिर्फ गाड़ी पे खड़े रहे हैं। 1 मिनट की फुर्सत या 1 मिनट का पैच ऐसा नहीं था जहाँ पे कि मैं या प्रत्याशी वहाँ पे सोनम जी हम लोग बैठे हों या हम लोग रुके हों। ये जनता का प्यार दर्शाता है, और ये कहीं ना कहीं इस बात का एहसास दिलाता है कि आने वाले दिनों में जब चुनाव परिणाम 6 तारीख को आएंगे और 3 तारीख को जब मतदान होगा, एक बात तय है कि मोकामा गोपालगंज दोनों सीट हम लोग जीत रहे हैं। कल के रोड शो के बाद कई भाजपा के बड़े नेताओं का मुझे फ़ोन आया। कल के बाद से जो एक नई परिस्थिति भी वहाँ पे बनी है, ये भी अपने आप में दर्शाता है कि दोनों जगह जीत हम लोग की, बीजेपी के कैंडिडेट्स की सुनिश्चित है। जीत के मार्जिन के लिए अब हम लोग को प्रयास करना होगा कि कितना उसको बढ़ा सकते। चिराग, आरजेडी कह रही है कि चिराग पासवान ने अपने पिता का सम्मान नहीं किया, जिस तरीके से दिल्ली में बीजेपी के पुलिस के द्वारा मूर्तियों को तोड़ा गया रामविलास पासवान के, और उसी बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। भाई चिराग पासवान की लड़ाई व्यक्तिगत लड़ाई कभी भी नहीं है और ना कभी रहेगी। मैं व्यक्तिगत हितों को, व्यक्तिगत स्वार्थों को ना मैंने कभी ऊपर रखा है, ना मुझे ऊपर रखने की ज़रूरत है। भाई मेरे नेता का आशीर्वाद मेरे व्यक्तिगत हितों के संरक्षण के लिए बहुत है। पापा जहाँ कहीं भी हैं, उनके आशीर्वाद की वजह से जब मैं इतनी विपरीत परिस्थिति से निकल गया तो मैं आगे का भी संघर्ष कर लूँगा अच्छे से। तो इसलिए मेरी लड़ाई कभी व्यक्तिगत हितों के लिए ना थी, ना है, ना कभी रहेगी। बिहार हित मेरे लिए सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, और जो भी निर्णय मैं लूँगा वो बिहार हित में ही लूँगा। और जो लोग बोलते हैं भैया कि वो चिराग पासवान के हितों की चिंता नहीं करें, भैया आज की तारीख में सरकार में आप हैं, और आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ आपने सरकार में गठबंधन किया है जो आपके सामने आप ही के मंच पे खड़े होकर आपके नेताओं के अतीत में किए गए कार्यशैली के ऊपर सवाल उठाते हैं। आप ही के सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रश्न उठाते हैं कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था। और ये कोई बहुत पहले की बात नहीं कर रहा, मैं हाल फिलहाल के दिनों की भी मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री जी आपके कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं, आज की तारीख में सत्ता में आप हैं, आप बिहार के हित का काम कीजिए, आप अच्छा काम करेंगे भाई, मैं भी आपकी तारीफ करूँगा। पर चिराग पासवान कभी भी व्यक्तिगत हितों या व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए कभी भी कोई निर्णय नहीं लेगा। जो भी निर्णय होगा वो सिर्फ और सिर्फ बिहार हित में लिया गया। उन्होंने ये भी कहा है कि चिराग पासवान भूल सकते हैं, लेकिन रामविलास पासवान के समर्थक नहीं भूल सकते हैं, और मोकामा और गोपालगंज में वो पता चल जाएगा। बिल्कुल, और रामविलास पासवान जी के समर्थक कभी नहीं भूल पाएंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किस तरीके से उन्हें अपमानित करने का काम किया। उनके जीते जी ही नहीं, उनके निधन के बाद गोपालगंज और मोकामा के समर्थक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दिए गए कल के बयान को भी याद रखेंगे कि किस तरीके से उनके निधन के बाद उनके व्यक्तिगत पारिवारिक रिश्ते संबंधनों के ऊपर उंगली उठाई गई, और जो अच्छे तरीके से नहीं उठाई गई है। तो गोपालगंज और मोकामा में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के समर्थक मुख्यमंत्री जी के कल के बयान को भी याद रखेंगे, और निरंतरता में मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए गए अपमान को। आप लोग को याद होगा 2020 में जब ये चुनाव को लेकर गठबंधन की जब घोषणा हुई थी, पटना के किसी एक होटल में उसकी घोषणा की गई थी, उसमें मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था कि अरे जाकर पूछिए रामविलास जी से कि आपने 2 विधायकों की वजह से वो राज्यसभा चले गए हैं क्या। उस वक्त उनका वो तंज कसना और अपने विधायकों की धौंस दिखाना, कहीं ना कहीं वो अपने विधायकों का दबदबा मेरे नेता के ऊपर तब जाहिर कर रहे थे जब मेरे नेता उस वक्त वेंटिलेटर पे थे। उस वक्त मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि जाकर पूछिए रामविलास जी से, अपने 2 विधायकों की वजह से चले गए। जो घमंड उनको था अपने विधायकों पर, बिहार की जनता ने 2020 में उनके विधायकों को लेकर उनके घमंड को ही तोड़ने का काम किया।
जो उस वक्त वो घमंड से बोलते थे कि हमारे इतने विधायक, हमारे विधायकों ने इनको जिताकर राज्यसभा भेजा, बिहार की जनता ने उनके विधायकों की संख्या आधी से ज़्यादा कम कर दी, तीसरे नंबर की पार्टी इनको बना दी। तो सही बोल रहे हैं राजद के नेता, गलत नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं कि गोपालगंज और मोकामा के लोग इस बात को भूलेंगे नहीं, मेरे नेता के समर्थक इस बात को भूलेंगे नहीं कि मुख्यमंत्री ने किस तरीके से उनका अपमान किया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।